आप एक चुंबक हैं, जैसा सोचेंगे वैसा आकर्षित करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में जो भी सोच चल रही है वो अदृश्य तरंगों की तरह बाहर फैल रही है, और वैसे ही लोगों, हालात और मौके आपके जीवन में खींच कर आ रहे हैं, तो क्या आप अपनी सोच बदल देंगे? सुनने में मैजिक जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है, और आप चाहें या ना चाहें ये अभी भी हो रहा है। लेखक इसे ह्यूमन मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना भर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से डर और शौक में डूबे होते हैं, और यही इनसाइड थॉट असली सिग्नल बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। आखिर में मैं आपको एक ऐसा माइंड ट्यूनिंग फार्मूला दूंगा जो इस चुंबक की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। सोचिए, ये किसान 2 खेतों में अलग अलग बीज बोता है। एक में गुलाब का बीज, दूसरे में बबूल का। बारिश, धूप, मिट्टी दोनों को बराबर मिलती है, लेकिन मौसम बदलने पर गुलाब का पौधा फूल देता है और बबूल का पौधा कांटे। मिट्टी और मौसम नहीं बदलते, बीज बदलता है। आपके विचार वही बीज है, और जिंदगी की परिस्थितियां मिट्टी की तरह है। आप जो भी सोचते हैं वैसा ही जीवन में उगता है। अगर आप रोज सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी तरह के फैसले लेगा, उसी तरह के मौके देखेगा जो आपकी हार की तरफ ले जाएगा। अगर आप सोचते हैं मुझे सही मौका मिलेगा, तो आपका ध्यान उसी दिशा में जाएगा और उसी एनर्जी वाले लोगों को अपनी ओर खींच ले। याद है स्कूल का वो बच्चा जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा होता था और सब टीचर्स उसे पसंद करते थे? वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उसकी सोच चुंबक थी। वो खुद को काबिल मानता था और लोग भी उसे काबिल मानने लगे। सोचो, अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया आपको बड़ा मानने के लिए मजबूर क्यों होगी? अब सवाल ये है, अगर आपकी सोच चुंबक है तो क्या आप जानबूझकर ऐसे विचार पैदा करते हैं जो सिर्फ अच्छी सोच खींचे? और क्या ये नकारात्मक लोगों और बुरी परिस्थितियों को दूर धकेल सकता है? इसका जवाब है हाँ। सफलता को अपने मन में चित्रित कर, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो आप एक बड़े स्टेज पर खड़े हो। हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। आपने वो मकाम पा लिया है जिसके लिए सालों मेहनत की थी। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। क्या आपको पता है, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि आपकी हकीकत बनने का पहला कदम था। लेखक कहते हैं, जिंदगी में किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको वहां पहले पहुंचना पड़ता है, अपने मन में। लेकिन यहाँ एक राज है, ज्यादातर लोग अपने मन में लक्ष्य तो रखते हैं, पर तस्वीर धुंधली होती है, और धुंधले ख्वाब धुंधले नतीजे देते हैं। मैं आपको एक 3 स्टेप मेंटल मूवी मेथड दूंगा, जिससे आपकी सफलता की तस्वीर इतनी साफ होगी कि ब्रह्मांड उसे सच करने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, एक मशहूर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से पूछा गया, तुम्हें जीत का सबसे बड़ा सिगरेट क्या लगा? उसने कहा, मैं हर दिन 4 साल तक अपनी आंखें बंद करके अपने आप को फिनिश लाइन पर पार करते हुए देखा, भीड़ की आवाज सुनी, अपने दिल की धड़कन महसूस की, और जब वो दिन आया तो ऐसा लगा मानो मैं इसे पहले ही 1000 बार जी चुका हूँ। यही है विजुअलाइजेशन पावर। जब आप अपने मन में पूरी डिटेल के साथ अपनी सफलता को जीना शुरू करते हैं, आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। सोचिए, आप गूगल मैप्स में डिस्टेंस डालते हो, अगर पिन सही लोकेशन पर है रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर पिन धुंधला है या गलत जगह लगा है, आप भटकते रहेंगे। आपके लक्ष्य की मानसिक तस्वीर वही पिन है, जितनी साफ उतना सीधा रास्ता। समस्या ये है, बहुत से लोग अपनी सफलता की तस्वीर बनाने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर सपना पूरा न हुआ तो दर्द होगा, लेकिन असली दर्द तो ये है कि आपने कभी अपनी आंखों को वो नजारा दिखाया ही नहीं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। आप हकदार हैं अपने सपनों को पहले मन में देखने के, ताकि वो बाहर की दुनिया में जन्म ले सके। जरा सोचिए, अगर कल से हर सुबह हर दिन 5 मिनट आप अपनी मंजिल को जीना शुरू कर दें, तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी? और अगर मैं कहूँ, आपके दिमाग के पास एक रहस्यमय तकनीक है जो इन मानसिक तस्वीरों को असली तस्वीर में बदल सकती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? दृढ़ संकल्प लें और पहाड़ भी हिला देंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का हर दिन
दूर खड़े पहाड़ को देखता था। उसके सपने उस पहाड़ के पार थे, लेकिन सब कहते थे वहां तक पहुंचना असंभव है। और एक दिन उसने ठान लिया, मैं इसे पार करूंगा। सालों बाद वही लड़का गांव लौट कर आया और उसके पीछे था वो पहाड़ जिसे सबने अटल समझा। दोस्तों, जब इंसान करना ही है तय कर लेता है तो पहाड़ भी रास्ता दे देता है। लेखक कहते हैं कमिटमेंट यानी अटूट वादा सबसे शक्तिशाली ताकत है। लेकिन इसमें एक राज छुपा है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ चाहना नहीं, इसका मतलब है अपने पीछे सारे पलायन के दरवाजे बंद कर दे। सोचिए, आपने एक नाव ली और समुद्र पार करने निकले। अगर आपके पास पीछे लौटने के लिए नाव का एक और रास्ता बचा है तो मुश्किल आते ही आप लौटने का बहाना ढूंढ। लेकिन अगर आपने अपनी नाव जला दी तो सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा, आगे बढ़। कमिटमेंट का मतलब यही है, अपने मन, शरीर और आत्मा को एक ही दिशा में बांध दे, बिना वापसी का सोच। जब आप ऐसा करते हैं, आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि लेजर की तरह फोकस हो जाती। और फोकस में वो ताकत है जो पहाड़ को भी काट सकती। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार असफलताएं झेली। किसी और के लिए ये 10,000 बार हार होती, लेकिन एडिसन के लिए ये 10,000 तरीके थे जो काम नहीं करते। वो रुके नहीं, क्योंकि उनका कमिटमेंट सिर्फ कोशिश करने का नहीं था। उनका कमिटमेंट था जब तक बना नहीं तब तक रुकना नहीं। हम सब के अंदर वो ताकत है जो असंभव को संभव कर सकती है। लेकिन हम अक्सर आधा रास्ता चलते हैं और फिर कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं था। याद रखो, आधे मन से लिया हुआ संकल्प आधा ही परिणाम देता है। अब सोचिए, अगर आप अपने सबसे बड़े सपने के लिए 100% कमिटमेंट कर दे, सिर्फ करूंगा नहीं बल्कि करना ही है वाला वादा, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। समस्याओं को अवसर में बदलें। क्या होगा अगर मैं कहूँ आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती। हाँ, वही समस्या जो आज आपको रुला रही है, वही कल आपको लोगों के सामने खड़ा कर सकती है, एक विजेता बनाकर। फर्क सिर्फ नजरिए का है। लेखक कहते हैं दुनिया के सबसे सफल लोग अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते। लेकिन इसमें एक ऐसा रहस्य है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। समस्या को अवसर में बदलने के लिए आपको पहली नजर में उससे डरना बंद करना हो। सोचिए, बारिश हो रही है और सड़क पर जगह जगह कीचड़ भर गया है। ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, घर में बंद हो जाते हैं, शिकायत करते। लेकिन एक समझदार किसान सोचता है ये तो मुफ्त का पानी, अब मेरी फसल दोगुनी हो। जीवन भी ऐसा ही है, एक ही परिस्थिति, दो अलग अलग दिमाग, एक को समस्या दिखती है, दूसरे को अवसर। बिजनेस की दुनिया में भी यही होता है। जब एक टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, कुछ कंपनियां बंद हो जाती है और कुछ कंपनियां उस बदलाव को अपनाकर अरबों कमा लेती है। हार्लन सैंडर्स, जिन्हें आप KFC के कोलोनल सैंडर्स के नाम से जानते हैं, 65 साल की उम्र में उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी चिकन रेसिपी के साथ उन्होंने 1009 बार रेस्टोरेंट के मालिकों से बात की और 1009 बार रिजेक्शन मिली, लेकिन 1010वीं बार किसी ने हाँ कहा। आज KFC दुनिया भर में है। अगर उन्होंने अपनी समस्या को अंत मान लिया होता तो ये कहानी कभी नहीं बनती। दोस्तों, समस्या कभी आपके खिलाफ नहीं होती, वो आपके लिए होती है। ये ब्रह्मांड का तरीका है कहने का, तुम तैयार हो अगले लेवल के लिए। लेकिन हम में से बहुत से लोग पहले ही सवाल पर हार मान लेते हैं। अगली बार जब कोई दिक्कत आए उसे भागो मत, उसे पूछो तू मुझे क्या सिखाने आई है। अब जरा सोचिए, अगर कल से आप हर मुश्किल को गुप्त अवसर की तरह देखना शुरू कर दे तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। आपके शब्द रास्ते बनाते। क्या आपको लगता है आपके मुंह से निकला हर शब्द ब्रह्मांड में एक बीज की तरह रोप दिया जाता है और समय के साथ वही आपके भविष्य के रास्ते में फूल और कांटे बनकर उगते हैं। यानी आप जो बोलते हैं वही जीते हैं। लेखक कहते हैं शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये आपके विचारों की घोषणा होती है और ये घोषणा आपके आसपास के माहौलों को, लोगों को और आपके खुद के दिमाग को प्रोग्राम करती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, ज्यादातर लोग अपने शब्दों की ताकत को समझते ही नहीं और खुद अपने रास्ते में रुकावट डालते। सोचिए, दो दोस्त नौकरी ढूंढ रहे हैं। पहला कहता है आजकल तो नौकरियां ही नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है।
दूसरा कहता है अभी मार्केट टफ है, लेकिन सही जगह ढूंढ ली तो बढ़िया अवसर मिल सकता है। अब बताओ किसके दिमाग में नए मौके खोजने की संभावना ज्यादा है? शब्द वही थे, लेकिन टोन और दिशा अलग थी। आपके शब्द आपके दिमाग को एक आदेश की तरह काम करते। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो दिमाग समाधान ढूंढना शुरू करता है। अगर आप कहते हैं ये मुश्किल है, तो दिमाग बहाने ढूंढना शुरू करता है। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के लेजेंड, जब स्कूल टीम से बाहर कर दिए गए थे तो उन्होंने एक ही वाक्य खुद से दोहराया, आई विल शो देम, मैं उन्हें दिखाऊंगा। यही शब्द उनकी प्रैक्टिस, उनकी मेहनत और उनके पूरे करियर की दिशा बन गए। हम में से कितने लोग सुबह उठते ही कहते हैं आज तो बहुत टेंशन है, आज का दिन बेकार जाएगा, और फिर दिन सच में वैसा ही गुजरता है। शब्द आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट। तो सवाल है आप अपने ब्लूप्रिंट में क्या लिख रहे हैं, एक महल या एक जेल? जरा सोचिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ ऐसे शब्द इस्तेमाल करें जो आपको और दूसरों को उठाए, हौसला दे, तो आपके रिश्ते, आपका करियर और आपकी ऊर्जा कहाँ पहुंच जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा बदलाव आपके बोले गए शब्दों में आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है, तो क्या आप आज से शुरुआत करेंगे? जवाब देने की शक्ति। जब कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, ज्यादातर लोग आदतन एक ही जवाब देते हैं, ठीक हूँ, चल रहा है। यह बस एक औपचारिकता बन गई, जैसे बिना सोचे समझे दिया गया एक राटा रटाया जवाब। लेकिन अगर आप सच में समझ लें कि यह एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी दिनचर्या, आपका मूड, यहाँ तक कि आपका भविष्य बदल सकता है, तो आपका जवाब केवल शब्द नहीं होते, ये आपके दिमाग को एक दिशा देते हैं, आपके दिन का टोन सेट करते हैं और आपके आसपास के लोगों को भी ऊर्जा देते हैं। जवाब का असली मतलब, जब आप कहते हैं मैं शानदार हूँ, भले ही आपका दिन मुश्किल चल रहा हो, आप अपने दिमाग को एक आदेश दे रहे होते हैं, हम इस दिन को अच्छा बनाएंगे, और दिमाग वैसा काम करता है जैसा आदेश उसे दिया जाता है। यह सेल्फ प्रोग्रामिंग है। आपका जवाब सिर्फ आपके लिए नहीं, सामने वाले के लिए भी होता है। अगर आप कहते हैं बहुत बढ़िया, तो सामने वाला भी थोड़ा उत्साहित महसूस करता है। अगर आप कहते हैं यार बहुत खराब हूँ, तो उसकी ऊर्जा भी गिर जाती है। एक छोटा सा पॉजिटिव जवाब कभी कभी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। उदाहरण के लिए, मैं बहुत अच्छा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। शानदार, क्योंकि आज फिर एक नया मौका मिला है। जबरदस्त, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। ये जवाब सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट स्टेटमेंट बन जाता है। पॉजिटिव जवाब देना ये नहीं है कि आप अपनी परेशानी छुपाएं, फर्क ये है कि आप अपने परेशानी को अपनी पहचान न बनने दें। आप कह सकते हैं चुनौतियां है, लेकिन मैं मजबूत महसूस कर रहा हूँ। यह सच भी है और पॉजिटिव भी। अगली बार जब कोई पूछे आप कैसे हो, तो इसे हल्के में मत ले। यह एक छोटा सा मौका है खुद को और दूसरों को मोटिवेट करने का। आपका जवाब आपकी सोच को दिशा देगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपकी दुनिया को चमकदार बनाए। शिकायत बंद करें, जिम्मेदारी ले। सोचिए, अगर कोई आपसे दिन भर की बातचीत का एक रिकॉर्ड बना ले और फिर शाम को आपको सुना दे, क्या आपको यही सुनकर झटका नहीं लगेगा कि हम कितनी बार शिकायत करते हैं, समय ही नहीं मिलता, लोग साथ नहीं देते, किस्मत खराब है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ये वाक्य कितनी बार हमारी जुबान से निकलते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन असल सवाल ये है, क्या शिकायत करने से भी कुछ बदला है? नहीं। शिकायत एक धीमी जहर है। यह आपकी सोच को कमजोर करता है, आपकी ऊर्जा को चूसता है और आपको पीड़ित अर्थात विक्टिम की भूमिका में डाल देता है। हम शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि शिकायत करना आसान है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल है। जब हम किसी हालात की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते, तो हम उंगली दूसरों पर उठा देते हैं, दुनिया पर, लोगों पर, किस्मत। लेकिन यह याद रखिए, जब तक आप जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहें, तब तक आप अपनी ताकत भी दूसरों को दे रहे हैं। शिकायत एक आदत और जिम्मेदारी भी। फर्क सिर्फ इतना है, शिकायत करने से हम समस्या का हिस्सा बने रहते, जिम्मेदारी लेने से हम समाधान का हिस्सा बन जाते। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं है कि हर गलती आपकी है, बल्कि इसका मतलब है आप यह मानते हैं कि आपके पास हालात बदलने की शक्ति और विकल्प है। जब आप हर परिस्थिति में खुद से ये सवाल पूछते, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ, ये सवाल आपको शिकायत से समाधान की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, शिकायत है मेरे पास पैसा नहीं है, जिम्मेदारी
मैं पैसे कमाने के लिए कौन से नए कौशल सीख सकता हूँ? शिकायत, बॉस अच्छा नहीं है। जिम्मेदारी, मैं अपने काम में इतना अच्छा बन जाऊं कि कोई भी बॉस मुझे रोक न सके। जब शिकायत करते हैं हम अपनी सोच को नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। हमारा ध्यान समस्या पर अटक जाता है, समाधान पर नहीं। हम अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा खो देते हैं। यही कारण है कि सफल लोग शिकायत से दूर रहते हैं। वे तुरंत जिम्मेदारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदारी लेना एक सुपर पावर है। इसका मतलब है कि आप मानते हैं मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, मेरी मेहनत सब मेरे हाथ। जब आप यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो अचानक आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं। आप खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं मानते। आप अपने जीवन का ड्राइवर बन जाते हैं, यात्री नहीं। अगले 24 घंटों के लिए एक प्रयोग कीजिए। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ समाधान की सोच। अगर कुछ बुरा लगे तो तुरंत पूछिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? 24 घंटों में ही आपको महसूस होगा कि आप हल्के, सकारात्मक और ज्यादा नियंत्रण में महसूस कर रहे हैं। जीवन में या तो आप शिकायत करते रह सकते हैं या आप नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। दोनों साथ साथ नहीं चलते। शिकायतें बंद कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और देखिए कैसी आपकी दुनिया बदलने लगती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। सोचिए, अगर आप पूरे दिन ऐसे लोगों के बीच रहें जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, हर चीज में कमी ढूंढते हैं और आपके सपनों पर हंसते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनका नजरिया, उनका डर और उनका संदेह आपकी सोच में घुस जाएगा। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, वातावरण का असर आपके मन पर जरूर पड़ता है। यही कारण है कि आपके साथ कौन है यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या सोचते हैं। एक सकारात्मक व्यक्ति आपके भीतर की रोशनी को और बढ़ा देता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति उसे धीमे धीमे बुझा देता है। पॉजिटिव लोग आपको ऊर्जा देते हैं। उनसे मिलकर आपका मन हल्का हो जाता है, प्रेरणा मिलती है और चुनौतियों को देखने का नजरिया बदल जाता है। वे आपको आपकी क्षमता पर याद दिलाते हैं। जब आप हार मानने वाले होते हैं, वे आपको आपकी ताकत याद दिलाते हैं। वे सपनों में विश्वास करते हैं, आपके सपनों को छोटा नहीं करते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ाते। एक आसान नियम, अगर किसी से मिलकर आपको अच्छा महसूस होता है, प्रेरणा मिलती है और खुद पर भरोसा बढ़ता है, तो वो व्यक्ति आपके सफर के लिए सही है। लेकिन अगर किसी से मिलने के बाद आपका आत्मविश्वास गिरता है, मन भारी होता है या आप खुद पर शक करने लगते हैं, तो समझिए आपको अपने सर्कल पर फिर से सोचने की जरूरत है। याद रखिए, आप औसतन उन्हीं 5 लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो समझदारी से चुनिए। अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखें जो आपकी आग को भड़काए, बुझाए नहीं। अपने डर का सामना करें और बढ़ें। जरा सोचिए, आपके सपनों और आपकी सच्ची क्षमता के बीच सबसे बड़ी दीवार क्या है? अक्सर जवाब होता है डर। डर आपको छोटा बनाता है, पीछे खींचता है और आपको अगर मैं असफल हो गया तो जैसे सवालों में फंसा देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर से भागकर आप कभी जीत नहीं सकते। डर से भागने से वो और बड़ा हो जाता है, आपको उसका सामना करने से वो छोटा हो जाता है। डर का मतलब खतरा नहीं, अवसर है। जहाँ डर है वहीं आपका विकास छिपा है। डर आपकी सीमाओं को दिखाता है और सीमाएं तोड़ने का नाम है असली प्रगति। डर हमेशा भविष्य में होता है, यानी वो एक कल्पना है, हकीकत नहीं। याद रखिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज पर खड़े हो जाइए। अगर आपको असफलता से डर है, वो पहला कदम उठाइए। अगर आपको रिजेक्शन का डर है, पहल करके बात कीजिए। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आप अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। और सबसे अहम बात, डर को पार करने के बाद जो आजादी महसूस होती है वो किसी भी जीत से बड़ी होती है, क्योंकि तब आप सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं जीतते, बल्कि अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ते हैं। आगे बढ़ें और कार्य करें। सोचने से सपने पूरे नहीं होते। योजनाएं, आइडियाज और विजन तब तक सिर्फ कल्पना में बने रहते हैं जब तक आप उन्हें कर्म में नहीं बदलते। बहुत लोग सालों तक सही समय का इंतजार करते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा, जब हालात ठीक होंगे, जब मुझे आत्मविश्वास आएगा। लेकिन सच ये है, सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही है जब आप अभी कदम बढ़ाते। क्यों जरूरी है आगे बढ़ना और कार्य करना? पहला, कर्म ही परिणाम लाता है। बिना एक्शन के कोई भी सपने बस दिन में देखे गए सपने हैं।
दूसरा, पहला कदम दिशा तय करता है। आप चलते चलते सीखते हैं, न कि सोचते सोचते। तीसरा, परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, पहले अपूर्ण शुरुआत कीजिए, सुधार तो रास्ते में होंगे। एक्शन लेने में सबसे बड़ा रुकावट, पहला डर, अगर मैं असफल हो गया तो। दूसरा, टाल मटोल, कल से शुरू करूंगा। तीसरा, ओवर थिंकिंग, क्या ये सही है या गलत। याद रखिए, कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले साफ और परफेक्ट रास्ता कभी नहीं दिखता, रास्ता चलते चलते बनता है। कैसे करें शुरुआत? छोटा लेकिन पहला कदम उठाइए। रोज का एक्शन प्लान बनाइए और उस पर टिके रहिए। असफलताओं को सीख में बदलने की आदत डालिए। सोचना और करना के बीच का गैप जितना कम होगा, सफलताएं उतनी तेज आएगी। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो करते हैं, न कि सिर्फ सोचते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने तो अब कदम बढ़ाया, वरना आज भी बस सोच ही रहा होता। दृढ़ता बड़े फल देती। दुनिया में टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। दुनिया में स्मार्ट लोग हैं लेकिन वो मौके से चूक गए। तो फिर किसके पास सफलता आई? उनके पास जिन्होंने रुकना नहीं सीखा। दृढ़ता का मतलब है एक दिशा चुनना, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। ये वो ताकत है जो आपके सपनों को धीरे धीरे हकीकत में बदल देती है। बहुत लोग शुरुआत तो जोरदार करते हैं लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही हार मान लेते हैं। सच्चाई ये है कि अक्सर सफलता आखिर कोशिश के ठीक बाद मिलती है और बहुत से लोग उस आखिर कोशिश से पहले ही रुक जाते हैं। इतिहास गवाह है, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा बार प्रयोग किया। उससे पूछा गया, आप 10,000 बार असफल हुए? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। कर्नल सैंडर्स ने अपनी चिकन रेसिपी 1009 बार रेस्टोरेंट्स को ऑफर की, तब जाकर एक ने हाँ कहा। एपीजे अब्दुल कलाम कोई बार रिजेक्शन झेले लेकिन हार नहीं मानी और अंत में भारत मिसाइल मैन बने। दृढ़ता समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। हर दिन का छोटा सा प्रयास, हर दिन फिर से उठना, धीरे धीरे मिलकर बड़े नतीजे देता है। जैसे पानी का हर बूंद पत्थर को काट सकती है अगर वो लगातार गिरती रहे। दृढ़ता को कैसे विकसित करें? पहला, साफ लक्ष्य करें। जब आपको पता हो आप कहाँ जा रहे हैं तो रुकावटें भी बस चेक पॉइंट लगती है। दूसरा, छोटी जीत का जश्न मनाएं। ये आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। तीसरा, असफलता को सीखना, हर हार में एक सबक छुपा। चौथा, अनुशासन को आदत बनाएं, चाहे मूड हो या न हो, काम जारी रखें। पांचवा, खुद को प्रेरणा से घेरें। किताबें, लोग, माहौल, सबका असर पड़ता है। सफलता का रास्ता सीधे नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा, उबड़ खाबड़ और कभी कभी अंधेरा होता है। लेकिन जो अंधेरे में चलते रहते हैं उन्हें ही आखिर में रोशनी दिखाई देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।